नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th के पाठ्यक्रम में शामिल कबीर की साखियाँ और शब्द। इससे पहले आप 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं शब्द का ये दूसरा वीडियो। पहले हम शब्द का वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ और भावार्थ हम देखेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी, कूट कपट का या का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक झोपड़ी लगा के दिखाई है। अब झोपड़ी कब उड़ जाती है? जब तेज हवा आती है। वैसे ही मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान का विकास होता है, जब ईश्वरीय ज्ञान होता है, तो मनुष्य के हृदय के जो बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, उसकी जो बुरी सोच है, वो सब हट जाती है। ये इस शब्द के माध्यम से कबीर हमें समझाना चाहते हैं। अब देखिए इस शब्द की जो भाषा है वो कबीर की भाषा पंचमेली खिचड़ी मानी जाती है। तो वैसे ही वो इसमें खड़ी बोली के शब्द, राजस्थानी के, गुजराती के, पंजाबी के, ये सब भाषाओं के शब्द कबीर की काव्य में मिलते हैं, क्योंकि वो भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। इस वजह से हर भाषा के शब्द उनके काव्य में मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दार्थ सीखेंगे। पहली पंक्ति है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो संत के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाई ब्रदर, जैसे संबोधन करके कहते ना, हे भाइयों, तो ऐसे हे संतो। आई मतलब आना, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, आंधी मतलब विंड, तेज हवा जो होती है उसको बोलते हैं आंधी। तो क्या कहा है पहली पंक्ति में कि हे संतो, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, ठीक है। अब ज्ञान को कंपेयर किससे किया है? आंधी से। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर ने नॉलेज को किससे कंपेयर किया, तो आंधी से कंपेयर किया है, या आंधी को किससे किया है? ज्ञान से किया है, नॉलेज से किया है, एक ही बात है। दूसरी पंक्ति है, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो झोपड़ी देख रहे हो ना, इसके यहाँ नीचे डाउन जो है, जो एक पर्दा लगा हुआ है, एक जो दीवार जैसा आपको दिख रहा है, हमारे घर में जैसे दीवार होती है, वॉल होती है, तो ऐसे यहाँ इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको कहते हैं टाटी। तो इसको कंपेयर किससे किया? मनुष्य के भ्रम, मनुष्य को जो डाउट रहता है एक कि ये जो दुनिया है ये ही रियल सब कुछ है हमारे लिए। पर कबीर क्या कहते हैं कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? ईश्वर को याद करने के लिए, गॉड की प्रेयर करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। कबीर ये कहना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही ज्ञान हुआ मनुष्य को, जैसे ही उसको ईश्वरीय नॉलेज हुआ, तो मनुष्य के मन में ये भ्रम हट गया, और ये जो दुनिया की जो माया है उसके प्रति जो उसका भ्रम था वो हट गया। अब यहाँ पर बांधना मतलब रस्सी जिस प्रकार झोपड़ी को बांध के रखती है एक दूसरे सिरे को, वैसे ही क्या कहते हैं, जैसे ही ज्ञान मनुष्य के हृदय में आया तो भ्रम भी उड़ गया और माया भी नहीं रही, माया भी बंधी हुई नहीं रही। जैसे आप कई बार कहते हुए सुना होगा कि ये सब तो मोह माया है, मतलब बिना मतलब का लालच है, जबकि मनुष्य को वास्तव में ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए।
अगला है हित चित द्वय थूनि टिकानी। अब शब्दार्थ एक बार हम देखेंगे। भ्रम मतलब अज्ञान, ठीक है। अभी हित चित, चित का मतलब हृदय, थूनी मतलब होता है सपोर्ट के लिए कुछ, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये नीचे वाली जो झोपड़ी है, इसमें ये लकड़ी जो खड़ी हुई लकड़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको थूनी बोलते हैं। अर्थात जो छत है झोपड़ी की, वो जिसके सपोर्ट में खड़ी रहती है उसको बोलते हैं थूनी। मोह, मोह मतलब लालच। तो क्या कहता है कि जैसे ही हृदय में ज्ञान हुआ तो दो थूनी, दो थ्वेनी, कौन कौन सी? दो, दो जो सपोर्ट के लिए जो लकड़ियां लगी हुई थी वो गिर गई। अर्थात जो लालच रूपी जो हृदय में उसके विकार थे वो खत्म हो गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। क्या कहते हैं कि जो एक तृष्णा, तृष्णा जो भाव है वो भी नहीं रहा अब, और जो कुबुद्धि, कुबुद्धि मतलब सही बुद्धि नहीं थी, वो भी अब नहीं है। मतलब ज्ञान, जैसे ही हृदय में ज्ञान का विकास हुआ, ना तो मेरे हृदय में तृष्णा के कोई भाव हैं और ना ही मैं बुद्धिहीन ही रहा हूँ, अर्थात ज्ञानी हो गया हूँ। और यहाँ पर तृष्णा को किससे कंपेयर किया है? छानी। छानी का मतलब होता है छप्पर, और ये बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। तो यहाँ पर जोग जुगती करी संतो बांधी निरचू चुए न पानी। अब ये क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य योग करेगा, ईश्वर का ध्यान लगाएगा, तो उसके आधार पर जो नई नींव पड़ेगी उसमें कभी बारिश होती तो देखो झोपड़ी से पानी टपकता रहता है ना, तो क्या कहते हैं कि अगर नींव अच्छी होगी तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कूट कपट काया का निक्षा, मतलब क्या है कि हृदय, हमारे जो मन में कपट मतलब बुरी भावना, बुरी सोच, वो सब निकल गई है। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की प्रेम को हमने महसूस किया, जब ईश्वर की भक्ति को हमने महसूस किया, तो जो बुरे भाव थे हमारे हृदय में वो जाते रहे। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और आंधी आने के बाद उसके पीछे जो बारिश होती है, तो यहाँ क्या कहा है? ज्ञान होने के बाद ईश्वर का जो प्रेम मुझे मिला है उससे पूरी तरह से मैं भीग गया हूँ। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीर कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधेरा गायब हो जाता है। ये था इसका अर्थ। आगे हम देखो, हम बात करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई है, इसके ऊपर तृष्णा रूपी छत, मनुष्य के मन में जो होते हैं तृष्णा के भाव, तो जैसे ही आंधी आएगी ये ऊपर वाली छत भी उड़ जाएगी, ये नीचे सपोर्ट में जितनी भी लकड़ियां लगी हुई हैं ये भी सब गिर जाएंगी, तो आंधी आने से ये सब खत्म हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो उसके जो बुरे भाव हैं जैसे स्वार्थ और लालच, सांसारिक भ्रम की छत है, मतलब संसार में मनुष्य ये सोचता है ना कि दुनिया ही सब कुछ है, वो फीलिंग खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि तूफान आने से जिस प्रकार एक झोपड़ी पूरी तरीके से टूट जाती है, हट जाती है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जब आता है तो लालच, मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा मतलब रुपए इकट्ठे करने के भाव, तृष्णा, कुबुद्धि, ये सब गायब हो जाती है। इन पिक्चरों के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कबीर ने मनुष्य के ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की तुलना आंधी से की है। आंधी आने से जिस प्रकार एक छप्पर पूरी तरह से टूट जाता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जब ईश्वर का ज्ञान होता है तो उसकी सारी बुरी प्रवृत्तियां, लालच, मोह माया, स्वार्थ, ये सब गायब हो जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कबीर। अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैंने दिया है। कबीर दास जी ने इस पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ,
धनलिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती हैं जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयां और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की छप्पर माया रूपी रस्सियां बांध कर नहीं रख पाती, वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंबे भी ज्ञान की आंधी से गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट गए हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। ये था भावार्थ, इसका मीनिंग। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है और हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।